आप जो आज का हमारा विषय है पारिवारिक समन्वय, जो कि आज की एक बहुत बड़ी समस्या है कि किस तरह से परिवार से जोड़ना है और किस तरह से जोड़ के रखना है, कुछ इस विषय में हमें आज आचार्य जी बताएंगे वेदों के अनुसार। आचार्य जी, अब आपके से डायरेक्ट आप संबोधित कर सकते हैं। समय कितने बजे तक का है? अभी 7:15 हुए हैं। हाँ, 7:15 हुए हैं, तो अभी आप आधा घंटा तो रह गया जी, 15 मिनट खराब हो गए, लेकिन फिर भी 35 भी कर लेंगे, 40 तक भी चले जाएंगे जी हम। अच्छा जी, कोई बात नहीं, ठीक है। जी जी सर, आप 40 मिनट कर लीजिए, 40 मिनट। कोई बात जी कोई जी बात। जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। सम्मानीय आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के माननीय प्रधान श्री अजय चौहान जी, सम्मानीय मंत्री श्री सहगल जी, आज का जो विषय हमारा है वो है पारिवारिक समन्वय। और जैसा कि पारिवारिक समन्वय एक ऐसा विषय है जिसको लिए हमें निरंतरता के साथ अपने प्रयत्न को प्रत्येक दिन करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि समन्वय हमारा हो गया, जैसे विवाह हो गया तो परिवार हो गया, अब विवाह हो गया तो एक बात कंप्लीट हमारी हो गई। इसलिए समन्वय परिवार के अंदर आपको प्रत्येक दिन, प्रत्येक सेकंड, प्रत्येक मिनट आपको करना होता है। समन्वय का अर्थ ये है कि हाँ जी, जब भी किसी भी प्रक्रिया को आप करते हैं तो उस प्रक्रिया के अंतर्गत आपका जो करने का एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस आपका सही प्रकार से होना चाहिए, तो उससे समन्वय प्राप्त हो जाता है। अब कहते हैं कि भाई परिवार के अंदर कौन है, विचार करें। और मैं थोड़ा आग्रह करूंगा आप सबसे कि आज के इस विषय को पूर्णतः अपने ध्यान, मन और कर्तव्यों के अंदर में आप अपने अंदर लिप्त करिए कि आज के इस विषय के बाद हमारे परिवार में समन्वय 100% होना चाहिए। और उसके लिए मुझे क्या करना है, इस बात पर आप विचार करिए अपने व्यक्तिगत रूप से। तो परिवार के अंदर यदि समन्वय की बात आती है तो वेद आदि शास्त्र समन्वय के लिए ये कहते हैं कि आपके जीवन के अंदर समन्वय उन स्थितियों में हो सकता है जब आप वेद के आदेश के अनुसार, परमात्मा के आदेश के अनुसार अपने जीवन को बनाने का प्रयत्न करेंगे। तो परिवार के अंतर्गत माता पिता, बच्चे और दादा दादी, नाना नानी, ये एक परिवार का एक हिस्सा होते हैं। अर्थात एक छत के नीचे जो एक कमरे, एक घर के अंदर जो रहने वाले हैं, उनको हम कहते हैं कि यह परिवार है। और इस परिवार के अंदर हमें किस प्रकार से रहना है, इसका कर्तव्य पति के लिए भी निश्चित है, पत्नी के लिए भी निश्चित है, संतानों के लिए भी निश्चित है, और हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी निश्चित है। कहीं पर किसी भी बात को जब हमें पता नहीं होता है तो हम शायद उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। इसलिए अपने जीवन में इस ज्ञान को प्राप्त करना है जो वेद के माध्यम से हमें एक पारिवारिक समन्वय के लिए जो भी चर्चा हमारे लिए बताई गई है, उसको हमें अक्षरशः अपने गृहस्थ जीवन के अंदर पालन करना अति आवश्यक है। और इसके अंतर्गत सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, तो हम कहते हैं कि परिवार के अंदर देवता भी होते हैं
अब देवता शब्द जो आता है वो आता है कि जो भी कोई अपने दिव्य गुणों से युक्त है और अपने जीवन में दूसरे को कुछ देना चाहता है, वह देवता कहलाता है। अब परिवार के अंदर यदि देवता है तो क्या हमें पता है कि ये देवता कौन है? तो ये 5 प्रकार के देवता, पंचदेव, ये बताए गए हैं जो कि परिवार के अंदर में है। तो पंचदेवों में सबसे पहला देव, प्रथम देव जो है हमारा, वो कौन है? माता है। माता निर्माता भवती। माँ के द्वारा हम सभी इस संसार में आए। माँ के अनंत उपकार हमारे जीवन पर रहे हैं और जब हम लगभग 6 महीने के थे उस समय हम कुछ नहीं कर सकते थे। हमारा प्रत्येक कार्य हमारी माँ ने किया। पारिवारिक समन्वय में सर्वप्रथम स्थान जाता है, वो जाता है माता। तो माता को देवता देवी के रूप में हम माने। और यहाँ पे देवता शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि जिस प्रकार से हमारे अपने दैनिक प्रक्रिया के अंतर्गत हम हमेशा इस बात का विचार करते हैं कि हमें देवता का सम्मान करना है, तो इसी प्रकार से हमें अपनी माता का भी सम्मान करना है। ये सम्मान कैसे करना है इस विषय पर बाद में आऊंगा। तो पहले प्रथम देवता माता है, तो माँ को सर्वप्रथम अपने जीवन में देवता देवी के स्वरूप में मानना प्रारंभ करें, जो हमारे परिवार का एक अहम हिस्सा है। दूसरा देवता जो हमारे परिवार में है वो हमारे पिता है, फादर है। तो आपके पिता ने, आपके फादर ने अपने जीवन के अंदर में बहुत अधिक परिश्रम किया है। जो भी उन्होंने अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से जो भी अर्न किया या जो भी कमाई की या जो भी उनकी सैलरी थी, जो भी उनका बिजनेस से, व्यापार से धन संपत्ति आती थी, तो हम यदि अपने बचपन के जीवन को देखें तो हमें यह अनुभव होता है कि शायद हमारे माता पिता ने हमारे लिए कितनी अच्छी सारी व्यवस्थाएं की है। और वो सारी व्यवस्था जो आपको अपने जीवन में प्राप्त हुई है, वो व्यवस्था आपको अपने पिता के परिश्रम के कारण प्राप्त हुई। तो इसलिए दूसरा देवता जो परिवार के अंदर रहते हैं, जिनको कि देवता मानना है, वो है पिता। तो दूसरे देवता पिता है। सम्मान की व्यवस्था बाद में बताऊंगा। तो दूसरा देवता परिवार के अंदर माता के बाद में है पिता, और तीसरा देवता परिवार के अंदर जो कौन है, हमारे माता पिता के बाद में है जो अतिथि होते हैं। अतिथि देवता जो भी हमारे हैं, अतिथि यानी कि जो भी हमारे घर में विद्वान सज्जन पुरुष आते हैं, अच्छे लोग आते हैं, उनका भी हमें देवता के रूप में सम्मान करना है। लेकिन यहाँ पर निश्चित रूप से ये बताया गया है कि कौन व्यक्ति है जो अतिथि कहलाता है। तो पारिवारिक समन्वय को सही रखना है या नहीं रखना है, ये बहुत कुछ अतिथियों पर निर्भर करता है। क्योंकि जो भी कोई अतिथि आपके परिवार में आता है, चर्चा करता है, तो आपके परिवार के अंदर आने के बाद में वो अपनी चर्चा से आपके विचारों को प्रभावित करता है। इसलिए अतिथि की जो एक डेफिनेशन महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने ग्रंथों में दी है, वो दी है कि जो धर्मात्मा, परोपकारी, सज्जन, सत्य उपदेष्टा है, वह अतिथि कहलाता है। तो हमारे परिवार का समन्वय का एक हिस्सा हमारे परिवार में आने वाले हमारे सभी अतिथि हैं। और जो इससे पूर्व जो एक देवता थे, चौथा मान लीजिए इसको, तो वो है आचार्य, गुरु, या हमारे घर के जो बड़े हमारे हैं, बुजुर्ग है, उन सबको भी देवता मानना है।
आचार्य और गुरु भी हमारे लिए हमारे ज्ञान की शिक्षा हमें देते हैं, इसलिए उनका भी हमें सम्मान करना है। अब 4 देवता मैंने आपको बता दिए। पहला, दूसरा है पिता, तीसरा है आचार्य गुरु या घर के बड़े, और चौथा देवता है जो अतिथि देवता है। ये 4 प्रकार देवता है। और मैंने प्रारंभ में आपको बताया कि 5 प्रकार के देवता परिवार के अंदर होते हैं। तो 5वां देवता परिवार के अंदर कौन है? बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे हैं देवता। तो बच्चे तो अभी संघर्ष कर रहे हैं, वो तो हमसे ले रहे हैं। और देवता शब्द का अर्थ है जो देता है लेकिन बदले में कुछ नहीं चाहता। और ये 5वें प्रकार का देवता ही महत्वपूर्ण है परिवार के अंदर में। और इसके अंदर यदि समन्वय यदि हमने कर लिया, तो इस 5वें देवता को यदि हमने प्रसन्न कर लिया, किससे? अपने वाणी से, अपने कर्म से, अपने विचारों से, तो समझ लो परिवार का समन्वय हो। तो 5वें प्रकार का देवता कौन है? वेदादि शास्त्रों में पंचदेवों के अंदर बताया गया, पंचतन पूजा भी बताई गई है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि 5वें प्रकार का देवता है वो है पति के लिए पत्नी देवता देवी समान है। तो प्रत्येक पति अपने पत्नी को देवता माने, यह वेद का आदेश है। इसलिए प्रत्येक पति को चूंकि देवता माना है तो पत्नी का भी सम्मान करना चाहिए। और प्रत्येक पत्नी के लिए भी निर्देश है कि 5वां देवता पत्नी के लिए ये निर्देश है कि 5वां देवता आपके परिवार में आपके पति है। तो 5वां जो देवता परिवार के अंदर है वो है पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति देवता है। तो पति और पत्नी परस्पर एक दूसरे को देवता माने, और तभी हमारा जो पारिवारिक समन्वय का कार्य पूरा हो सकता है। अब कहा कि देवताओं का सम्मान हम करें। पूजा शब्द आया है, देव पूजा है करते हैं हम लोग। देव पूजा, दान और संगतिकरण यज्ञ के 3 लाभ होते हैं। तो देव पूजा के अंतर्गत जड़ और चेतन देवता दोनों प्रकार के कहे गए हैं। तो जड़ देवता माने गए अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। और चेतन देवता कौन है परिवार में? तो ये पंच देवता चेतन देवता है, जिनका की सम्मान की प्रेरणा हमें यज्ञ के माध्यम से प्राप्त। अब सम्मान करना है किसका? देवताओं का। तो माता पिता और आचार्य का सम्मान कैसे करें? तो माता पिता के सम्मान के लिए प्रत्येक संतान को, जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं सुन रहे हैं, हमेशा इस बात को ध्यान में रखें, क्योंकि मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाऊंगा। मैं केवल आपके लिए 3 निर्देश यहाँ पर देना चाहता हूँ बच्चों को, जो कि अपने परिवार का भी एक हिस्सा है, जिनका अपना दैनिक कर्तव्य भी है कि इस परिवार में जो भी कुछ मुझे प्राप्त हो रहा है, इन रिटर्न मुझे भी इनको कुछ देना है। तो सभी और बच्चों से मेरा तात्पर्य है अप टू एज ऑफ 40 ईयर्स, 40 वर्ष की आयु तक के जितने भी है, वो सभी इन बातों को, 3 बातों को माता पिता के प्रति कर्तव्य रूप में दैनिक प्रक्रिया में करना प्रारंभ करे। तो ये पारिवारिक समन्वय का प्रथम भाग। बच्चों को क्या करना है? प्रातःकाल उठ करके माता पिता को नमस्ते या चरण स्पर्श करना है। ध्यान रखना, निश्चित रूप से सभी संतानों से मैं कहना चाहता हूं, माता पिता के आशीर्वाद से बड़ी कोई आपको आशीर्वाद शक्ति प्राप्त नहीं। परमात्मा के बाद माता पिता का स्थान आता है, और यदि माता पिता का आशीर्वाद यदि प्राप्त करना है तो प्रातःकाल उठ करके उनको नमस्ते करे, चरण स्पर्श करे, अभिवादन आवश्यक रूप से दैनिक प्रक्रिया में करना प्रारंभ करे। ये जो लोग बच्चे आजकल संतानें हमारी गुड मॉर्निंग बोलती हैं। गुड मॉर्निंग का अर्थ क्या होता है आप सभी जानकार हो। गुड कहते अच्छा, मॉर्निंग कहते सुबह। तो गुड मॉर्निंग का अर्थ क्या हो गया? अच्छी सुबह।
तो बच्चों ने क्या विशेष कह दिया, किसी ने क्या विशेष परिवार में कह दिया कि जब आपने गुड मॉर्निंग कह दिया, सुबह तो मॉर्निंग इज ऑलवेज गुड, तो उसमें तो विशेषता कुछ है नहीं। इसलिए नमस्ते का विधान किया गया है। नमस्ते, मैं आपका सम्मान करता हूं, ये नमस्ते का अर्थ है। तो जब बच्चे प्रातःकाल उठे, अपने माता पिता का अभिवादन आवश्यक रूप से करें। तो ये प्रथम कर्तव्य बच्चों के लिए है। दूसरा कर्तव्य है, माता पिता जो भी कुछ कहते हैं उनकी बात को ध्यान से सुनना है। प्रत्येक दिन कम से कम 10 से 15 मिनट माता पिता के पास बैठना जरूरी है। जो हमारे परिवार में हमारी बेटियां बाहर से विवाह करके हमारे परिवार में आई हैं, उनके लिए भी मेरा निर्देश है। तो आप सभी अपने माता पिता के साथ कम से कम 15-20 मिनट आवश्यक रूप से बैठें, उनके साथ बातचीत करें और माता पिता जो कहते हैं उनकी बात को पूरा सुनना है। अधिकतर निश्चित रूप से जो कॉलेज गोइंग बच्चे होते हैं या जो भी कोई उससे अधिक उम्र के हो जाते हैं, तो वो माता पिता जब कुछ कहना चाहते हैं वो बात को बीच में काट देते हैं। ये बंद करना नहीं आता, इसको बंद कर दीजिए। तो आपको पूरी तरह से बच्चों को माता पिता की बात को सुनना है और उनके पास कम से कम 10 से 15 मिनट बैठना है। ये दूसरा कर्तव्य मैंने आपको बता दिया है, जो कि सभी बच्चों को अप टू एज ऑफ 40 इयर्स करना है। और तीसरा विशेष महत्वपूर्ण है कि कभी भी अपने माता पिता के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं करनी। हम पारिवारिक समन्वय की चर्चा कर, कर्तव्य सबके लिए है, तो इसलिए बच्चों के लिए भी कर्तव्य है, पति पत्नी के लिए भी कर्तव्य है, बड़ों के लिए भी कर्तव्य है। तो ये नहीं कि इसका दायरा केवल मात्र उसका ही है, माता पिता का ही है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं, बच्चों की भी जिम्मेदारी है। और अधिकतर बच्चे माता पिता से ऊंची आवाज में बात करते हैं। करना क्या है, बहुत सिंपल तरीका मेरे पास होता है हर एक बात का। आप कभी भी किसी भी विषय पर आर्गुमेंट यदि अपने माता पिता से आपका होता है, ध्यान रखना है आपको, आपकी आवाज माता पिता की आवाज से नीचे होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इसलिए इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि कभी भी आर्गुमेंट आप करते हैं, मैं कहता हूं आधा घंटे आप आर्गुमेंट करें, कोई बात नहीं है, मैं कह सकता हूं आपको, क्योंकि आजकल आप विचारों में सब स्वतंत्र है, लेकिन आपकी आवाज माता पिता की आवाज से नीचे होनी चाहिए। तो 3 कर्तव्य पारिवारिक समन्वय के लिए। हमारी संतानों को जो अप टू एज ऑफ 40 इयर्स है, उनके लिए प्रथम, सुबह उठ करके माता पिता के चरण स्पर्श नमस्ते करें। दूसरा, माता पिता के पास कम से कम 15-20 मिनट डेली बैठना है और उनकी बात को पूरा ध्यान से पूरी बात को सुनना है, मानने का भी प्रयत्न करना है। और तीसरा, कभी भी माता पिता से ऊंची आवाज में बात नहीं करनी। और इसका लाभ जो भी हमारे अप टू एज ऑफ 40 इयर्स है, वो ये देखेंगे कि जब उनकी संतान बड़ी हो रही है तो इन रिटर्न उनको भी यही रिस्पॉन्स प्राप्त हो रहा है। मैं एक परिवार के अंदर में एक बार यज्ञ कराने गया था। 10-12 साल का वो बच्चा था, तो उन्होंने, माता पिता ने मुझे कहा, ये आचार्य जी हमारा कहना नहीं सुनता है। तो मैंने बच्चे से पूछा, मैं नहीं मानते हो? कहता हाँ जी नहीं मानता हूं। उसने मुझे भी बोल दिया कि मैं माता पिता का कहना नहीं मानता। मैंने उससे 10-12 साल के बच्चे से एक प्रश्न किया, मैंने कहा बेटा, आज से 30-40 साल बाद जब आपका बेटा होगा और आपका बेटा आपकी बात को नहीं सुनेगा, नहीं, तो आप क्या करोगे बताओ? तो आप विश्वास करें, उस बच्चे ने जो 10-12 साल का था, मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे दिया कि मैं उसको थप्पड़ मार दूंगा। जो 10-12 साल का बच्चा अपने माता पिता का कहना नहीं सुन रहा है, वो ये अपेक्षा रखता है कि मेरे बच्चा जब भी कभी होगा तो वो मेरा कहना माने। ध्यान रखिए, जैसा आज हम बोएंगे कल वैसा काटेंगे, वैसा ही प्राप्त करेंगे।
तो इसलिए हमें अपने पारिवारिक समन्वय के अंदर में सबसे प्रथम कर्तव्य हमारी संतानों का है, वो अपने कर्तव्यों का पालन करना प्रारंभ करें। उसके बाद आचार्य गुरु का सम्मान, जो भी कहते हैं उनकी बात को ध्यान मन से सुने, विचार करें, मनन करें और आप उसको जीवन में धारण करें। ये उनके लिए सम्मान है। ये कहा जाता है कि गुरु से शिष्य यदि बड़ा हो गया तो गुरु के लिए उससे बड़ी बात कोई नहीं। और गुरु से भी बड़ा शिष्य कब हो सकता है? जब वो गुरु के सभी बातों को अपने जीवन में धारण करे और फिर उससे आगे बढ़ने का प्रयत्न। तो निश्चित रूप से आचार्य गुरु या घर के बड़े जो भी आपको शिक्षा देते हैं, उन शिक्षाओं को ध्यान से सुने, मानने और करने का भी प्रयत्न करना प्रारंभ करें। ये आचार्य, गुरु और घर के बड़ों के प्रति हमारे परिवार के अंदर कर्तव्य समन्वय के लिए माने गए। चौथा है अतिथि। अतिथि का भी सम्मान जल और अन्न के द्वारा करना है। और निश्चित रूप से जैसे मैंने अतिथि की परिभाषा बताई है, इस बात का बहुत अधिक ध्यान रखें कि आपके परिवार के अंदर में जो समन्वय है उसका एक मुख्य कारण आपके साथ संपर्क में आने वाले लोग हैं, जो अच्छे होने चाहिए, जो कि आपको परिवार से दूर करने का प्रयत्न कभी नहीं करें। एक छोटा सा प्रसंग मेरे को याद आता है कि एक माताजी वृद्ध थी, पार्क में घूमने जाती थी। जब वहां घूमने जाती थी तो सभी सहेलियां बैठ करके बातें करती थी। एक दिन माताजी पहुंची है वहां पर और वहां देखा कोई नहीं आया है, एक ही सहेली थी। उस सहेली के साथ बात कर रही थी। तो सहेली ने आज व्यक्तिगत रूप से, चूंकि दोनों ही थी, तो माताजी से पूछ लिया, माताजी बताओ बहू कैसे है? बस ये सुनते ही माताजी ने बहू की निंदा करना प्रारंभ कर दिया, बुराई करना प्रारंभ। और उसके बाद जब माताजी अपने घर के लिए चलने के लिए प्रारंभ हुई, चलना प्रारंभ किया, वो जो सहेली थी उनकी, जिसने बहू के बारे में पूछा था, उसने उनकी बहू को घर के अंदर फोन किया और कहा कि बेटा तेरी मम्मी तेरे बारे में ये कह रही। हो गया काम। निश्चित रूप से माता पिता के जो कर्तव्य है वो एक कर्तव्य है, उसके ऊपर मैं अब चर्चा कर रहा हूं। तो सर्वप्रथम अपने बच्चों को प्रेम दो, वात्सल्य दो। और माता पिता हमेशा इस बात को ध्यान रखे, अपने बच्चों की, बेटों की, बहुओं की निंदा कभी बाहर किसी से नहीं करनी। ये आपके परिवार का हिस्सा है, आपको इनको ठीक करना है, आपको इनको संभालना है। और यदि प्रेम और वात्सल्य से बात करेंगे तो निश्चित रूप से ये के साथ जुड़ना। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं आचार्य जी 10-12 वर्ष के बच्चे हो गए, अब ये बाहर ज्यादा जाते हैं। मैंने कहा बाहर क्यों जाते हैं, कभी आपने विचार किया? क्योंकि आप हर समय उनको डांटते हैं, हर समय गुस्सा करते हैं, तो आपके इस कारण वो बाहर अपने उस शांति को तलाश करते हैं। इसलिए अपनी संतानों को, माता पिता को प्रेम देना चाहिए, वात्सल्य देना चाहिए। और उनकी निंदा कभी भी, कोई भी कमी है, चाहे बेटे में, चाहे बेटी में, चाहे बहू में हो, उसकी कभी भी निंदा बाहर किसी अन्य से नहीं करनी है। यह पारिवारिक समन्वय का नियम है। अब पति और पत्नी, माता पिता का सम्मान हो गया, आचार्य का सम्मान हो गया, अतिथि का सम्मान हो गया। अब पति और पत्नी को भी परस्पर एक दूसरे को जो देवता और देवी के रूप में माना है आपने, अब इनको सम्मान करना है। तो इसके लिए सरल प्रक्रिया महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार प्रकाश के चतुर्थ समुल्लास में दिए है। गृहस्थ आश्रम प्रकरण के अंतर में वो दिया है कि प्रत्येक पति और पत्नी प्रातःकाल उठ करके परस्पर अभिवादन करें। जब भी मिले अथवा बिछड़े नमस्ते का प्रयोग करें। ये ऋषि दयानंद के वाक्य है। अब जो भी मेरे आज प्रवचन सुन रहे हैं पति लोग,
उनके लिए मैं डायरेक्शन एक देता हूं आपको कि आपको कल सुबह जब भी अपनी पत्नी को आप देखेंगे तो आप क्या कहेंगे, नमस्ते जी, जी जरूर लगाना है। तो नमस्ते जी अपनी पत्नी को कहे, और पत्नी यदि इस बात को सुन रही है और वो यदि विचार करती है तो देखो उनके चेहरे के ऊपर कितनी मुस्कान आ जाए। ये नमस्ते जी कहने से एक सुख और आनंद और प्रसन्नमय वातावरण जो प्रारंभ किया हमने प्रातः काल से, तो वो दिन भर हमारा चलता रहेगा। तो पति पत्नी परस्पर एक दूसरे को नमस्ते जी का प्रयोग आवश्यक करे, चाहे पत्नी पहले करे या पति पहले करे, लेकिन परस्पर प्रातः काल एक दूसरे को नमस्ते जी का प्रयोग करे। और जो इसे नमस्ते जी का है अर्थ है कि नमस्ते, मैं आपका सम्मान करता हूँ। पति कह रहा है पत्नी से, मैं आपका सम्मान करता हूँ, और पत्नी कह रही पति से, नमस्ते जी, मैं आपका सम्मान करती हूँ। तो जब नित्य प्रति परस्पर एक दूसरे को नमस्ते जी का प्रयोग आप करना प्रारंभ करेंगे तो एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना पति और पत्नी के अंदर आना प्रारंभ हो जाएगी। ये पारिवारिक समन्वय का नियम है। परिवार में जितने भी लोग रहते हैं सबके कर्तव्य भी अपने अलग अलग है, और सबके लिए जो जो कर्तव्य उनको करने हैं उन सब का पार्ट उनको प्ले करना चाहिए। अधिकतर हम जो है दूसरा कर रहा है या नहीं कर रहा है उसको देखते हैं। जो व्यक्ति को लगता है सामने वाला क्रोध कर रहा है तो उसको कह देता है, भाई आप ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। लेकिन वही व्यक्ति स्वयं के क्रोध पर कभी नियंत्रण नहीं रखता है। यदि पारिवारिक समन्वय आपको करना है तो आपको अपने स्वयं से प्रारंभ करना है। यदि बच्चे मेरी बात को सुन रहे हैं तो बच्चे प्रारंभ करें। यदि पत्नी मेरी बात को सुन रही है तो अपने पति के साथ व्यवहारों में प्रातःकाल से प्रारंभ करें। दूसरा क्या कर रहा है ये कोई मैटर नहीं है, आपका कर्तव्य है। और यदि परिवार में सभी लोग अपने अपने कर्तव्यों को पूर्ण करेंगे तो पारिवारिक समन्वय होना प्रारंभ हो जाए। पारिवारिक समन्वय के दो शत्रु, यहाँ पर उनका भी चर्चा मैं आवश्यक रूप से करना चाहता हूँ। पारिवारिक समन्वय के दो शत्रु हमारे हैं। शत्रुओं को हमें दूर करना है, शत्रुओं को हमने परास्त करना है, शत्रुओं पर हमको नियंत्रण करना है। तो ये दो शत्रु यदि परिवार के अंदर नहीं है तो आपका परिवार स्वर्गमय वातावरण के अंदर जाएगा। तो ये दो शत्रु हमारे हैं। पहला शत्रु है अत्यधिक क्रोध का प्रयोग। मैंने शब्दों पर ध्यान दीजिए, मैंने कहा अत्यधिक क्रोध का प्रयोग, मैंने केवल क्रोध नहीं कहा है। कभी भी डिसिप्लिन के लिए हमें क्रोध की आवश्यकता होती है, तो वो क्रोध परिवार के लिए ठीक होता है, बच्चों के लिए, पति पत्नी के लिए भी ठीक होता है। लेकिन यदि उसको अत्यधिकता में हम प्रयोग करते हैं तो वो हमारे लिए शत्रु का कार्य करता है। अब इसकी डेफिनेशंस क्या हो सकती है, इसका मापदंड क्या होना चाहिए? बहुत से लोग मुझे प्रश्न करते हैं, तो मैं उनको कहता हूं कि आप कभी भी क्रोध आए तो आप एक सेंटेंस के अंदर अपने क्रोध को प्रकट करो। जब मैंने उनसे कहा कि एक सेंटेंस में, तो वो कहते हैं कि आचार्य जी हमें मन में तो संतोष नहीं होगा। व्यक्ति अपने संतोष के लिए घर के अंदर अत्यधिक क्रोध का प्रयोग करके घर के वातावरण को अशांत कर देता है। इसलिए यदि क्रोध की स्थिति कभी भी उत्पन्न हो सकती है, प्रत्येक दिन हो सकती है, प्रत्येक घंटे हो सकती है, लेकिन वहां पर हमें क्रोध पर नियंत्रण करने के लिए अपने एक वाक्य या अधिकतम, मैं परमिशन हमेशा हर जगह देता हूं, वह है 3 वाक्यों का प्रयोग करें। कुछ भी आप बोले, जो भी आपको बोलना है, लेकिन सभ्यता से, निर्मलता के साथ में आप सही शब्दों का चयन करें। 3 वाक्यों में अपने क्रोध को प्रकट कर दे और उसके बाद शांत हो जाए। अब जब ये व्यवस्था परिवार के अंदर होगी तो बच्चों के अंदर भी ये रहेगा कि माँ ने जैसे ही क्रोध में एक वाक्य बोला है, मुझे ठीक हो जाना है।
ऐसा नहीं है कि आज माँ 10 मिनट तक बोल रही है और बच्चा उसकी काउंटिंग कर रहा है, अभी तो 5 मिनट बोला है माँ ने, 5 मिनट और गुस्सा करने दो फिर मैं सुनूं। हमने अपने व्यवहारों से कहीं ना कहीं इन सब चीजों को अलग किया है। तो पहला शत्रु पारिवारिक समन्वय का है, वो है हमारा क्रोध। और दूसरा शत्रु जो हमारे पारिवारिक समन्वय का है, वो है हमारा अहंकार। मैं बड़ा हूं। परिवार में कौन अपने आप को बड़ा समझ रहा है? तो परिवार के अंदर परिवार के बच्चे सोच रहे हमने जो कहा वही होना चाहिए, पत्नी सोच रही है मैंने जो कहा वही होना चाहिए, पति भी सोच रहा है मैं जो कहा वही होना चाहिए। और जो घर के अंदर बुजुर्ग है, माता पिता है, जो भी दादा दादी नाना नानी है, वो भी यही सोच रहे हैं जो मैंने कहा वही होना चाहिए। तो ये अहंकार का जो भाव है, ये परिवार के उस सामंजस्य समन्वय को समाप्त कर। इसलिए पांचों उंगलियां 5 सदस्य के रूप में परिवार में है, और उंगलियों का काम होता है कि उसका काम है पेट भरना। पेट है परिवार। 5 उंगलियां 5 सदस्य है, और 5 उंगलियां आपने देखी, एक छोटी बड़ी और अलग अलग है। लेकिन जब ये सोचती है कि मैं एक उंगली सोचती है अहंकार के कारण मैं पेट भर सकती हूँ, यदि वो कितना भी भोजन कर ले, एक उंगली आपका पेट नहीं भर सकता। इसी प्रकार परिवार के अंदर अहंकार के अंदर डूबा हुआ कोई व्यक्ति यदि ये सोच ले कि जो मैंने कहा वही होना चाहिए, तो ये अहंकार के स्वरूप यदि कह रहा है, तो वो उस बात को पूर्णता नहीं कर सकता है। अब पेट भरने के लिए उंगलियां क्या करती है, इसको समझिए। उंगलियां जब भी हमें खाना खाना होता है, भोजन करना होता है, तो जब हम ग्रास लेते हैं तो ये सभी उंगलियां इकट्ठा हो जाती है। अब बड़ी उंगली आपको दिखाई दे रही क्या मेरे हाथ में? नहीं दिखाई दे रही। छोटी उंगली कौन है, क्या है, दिखाई दे रही है? नहीं है। अब छोटा बड़ा कोई नहीं है, समन्वय है, विचारों का समन्वय है, एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान का समन्वय है, एक दूसरे के प्रति समर्पण का समन्वय है। तो ये चीजें जब परिवार के अंदर यदि प्राप्त होती है, तो एक समन्वय होना प्रारंभ। इसलिए परमात्मा ने भी आपके लिए 2 कान दिए हैं कि अधिक से अधिक आप परिवार के लोगों की बात को या बाहर के लोगों की बात को अधिक से अधिक सुनने का प्रयत्न करें। वाणी यानी मुख दिया एक, मुख एक क्यों दिया है? आंखें 2 दी हैं, कान 2 दिए हैं, नासिका भी 2 दे दी है, लेकिन मुंह एक क्यों दिया? मुंह एक इसलिए दिया क्योंकि कम से कम बोलना है। हम परिवार के अंदर क्या करते हैं? हम अधिक से अधिक बोलने का प्रयत्न करते हैं और सुनना किसी का नहीं चाहते। तो हमारे अपने दैनिक दिनचर्या के अंदर में हमने अपनी व्यवस्थाओं को तहस नहस किया, बिगाड़ रखा है। कारण अज्ञानता हो सकती है, कारण हमें किसी ने बताया नहीं है, कारण हमने कभी इस पर विचार नहीं किया, यह भी हो सकता है। तो मैं आपको दोषी नहीं मानता। मैं ये समझ सकता हूं कि आज यदि आपने इन बातों को समझ लिया, सोच लिया, विचार कर लिया, तो आप उन सारी चीजों की व्यवस्था को करना प्रारंभ करें। घर के अंदर हमारे सीनियर सिटीजन्स के रूप में हमारे दादा दादी, माता पिता भी वृद्ध रहते हैं। ध्यान रखिए, यदि आपने किसी वृद्ध की सेवा यदि की है, अपने माता पिता की सेवा की है बुढ़ापे में, उससे बड़ा पुण्य कोई संसार में नहीं। क्योंकि माता पिता प्रत्यक्ष देवता है, और इसलिए हमारे घर के अंदर जो भी हमारे बुजुर्ग है, उनका साथ सम्मान के साथ व्यवहार करना प्रारंभ करें। उनके पास बैठे एक परिवार है। मैं जानता हूं कि 3 मंजिल का 3 फ्लोर है, उनके 3 बेटे हैं। माता पिता ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं। जब भी बच्चे काम से आते हैं, सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पे माता पिता के पास जाते हैं, जो भी कुछ लाए उनके लिए उनको देते हैं, और वहां 5-10 मिनट हालचाल पूछ के फिर अपने फ्लोर पे जाते हैं। आज कहीं ना कहीं हमने अपने माता पिता को अकेला छोड़ दिया है, बुजुर्गों को अलग अकेला छोड़ दिया है। और ध्यान रखिए कि जो बुजुर्ग आपको लगता है कि इनके अंदर ये कमी है,
तो ये उनका स्वभाव बन चुका है और ये स्वभाव अब बदलने वाला नहीं। आपको उनके साथ एडजस्ट करना होगा, आपको उनके स्वभाव के साथ अपने आप को तालमेल बिठाना होगा। और कभी भी माता पिता जो हमारे घर के अंदर बुजुर्ग है, यदि वो गुस्सा कर रहे तो ये केवल वाणी से कर रहे, इस बात को ध्यान में रखना। वो हृदय से कभी नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो हमेशा आपकी उन्नति चाहते हैं। तो इसलिए आपको अपने पारिवारिक समन्वय के लिए इन पंचदेवों का सम्मान का नित्य प्रति ध्यान रखना चाहिए। और जो जो बातें मैंने बताई हैं उन बातों को ध्यान में रखें। और जो दो शत्रु बताए हैं, उन दोनों शत्रु क्रोध और अहंकार को अपने कंट्रोल में करें कि ये मेरे कंट्रोल के अनुसार मैं इनका प्रयोग। अनकंट्रोल्ड फायर जैसे कि आग लगा देती है सब जगह पर और सब जगह विनाश कर देती है, वैसे ही अनकंट्रोल्ड अहंकार, अनकंट्रोल्ड एंगर आपके लिए निश्चित रूप से हानिकारक है। मेरे YouTube में चैनल है, डेली प्रवचन आप YouTube में डालेंगे, खाली डेली प्रवचन आप डाल दीजिए, मेरी फोटो दिखाई देगी। आप सब्सक्राइब करें, डेली आपको मेरे अपलोड वीडियो आपको प्राप्त होंगे। उसमें 1 घंटे का एक वीडियो, कंट्रोल ऑन द एंगर, क्रोध पर कैसे नियंत्रण करना है, इसका मेरा एक वीडियो मेरे चैनल पे भी है। मेरे लगभग कल ये सब चीजें जो है अजय सहगल जी और जो है जो परिवार टंकारा से जुड़े थे, मुझे उनके प्रभाव से मैंने अपने YouTube चैनल को प्रारंभ किया था। कल मेरे 150वां वीडियो अपलोड हो जाएगा मेरे YouTube चैनल पे और प्रत्येक 15-20 मिनट का ही वीडियो होता है मेरा। संडे पारिवारिक प्रवचन 50 मिनट का मेरा वीडियो होता है। तो आप जरूर मुझे यदि आगे भी संपर्क करना चाहते हैं तो आप उन वीडियो को देखना प्रारंभ करें, परिवार के अंदर में उन सबको सुनाने का प्रारंभ करें। और जो वेद वाणी है, जो ऋषि दयानंद की कृपा हम सबके जीवन पर इतनी अच्छी है, तो उस कृपा को अपने जीवन का एक अंग बनाने का प्रयत्न करें। सुना बहुत है, विचार बहुत किया है, अब करने का समय आया है। और मैं आशा रखता हूँ, पूर्णतः मुझे विश्वास है कि आप में से प्रत्येक बच्चा भी जो इस वीडियो को देख रहा है, जो भी बहुए बेटे बेटियां जो देख रहे हैं, जो भी माता पिता देख रहे हैं, जो पति पत्नी भी जो देख रहे हैं, वो अपने अपने कर्तव्यों के अनुसार आज के बाद परिवार के अंदर व्यवहार करना प्रारंभ करेंगे। आप सभी के लिए ईश्वर से स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहे। इति ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आचार्य जी इसी बात के लिए ज्यादा मशहूर हैं कि बहुत छोटी बात, बहुत सरल बात, और जो आपस की जो भाषा है उसमें जो बात समझ आ जाए उसमें बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और बातें सभी हम बड़े छोटे जो हैं हमें सब पता है, सब संस्कारी हैं, लेकिन आज का जो प्रवचन था वो अपने आप में कर्टन रेजर, जैसे कहते हैं कि जो मन, मस्तिष्क और हृदय और हमारी चीजें जो दबी पड़ी हैं उससे सिर्फ धूल हटाने वाली बात थी। इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी इनका 150वां जो YouTube वीडियो है, नो डाउट जब बातचीत करते हैं अच्छी सलाह देता हूँ, अच्छी होती है। टंकारा में ये जब गए तो वहां बहुत टाइम मिल जाता है इस चीज के बात करने के लिए, तो मैंने इनसे ये प्रेरणा दी इनको, और आज वो अपना 150वां वीडियो जो है वह कल लॉन्च कर रहे हैं। हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। इस माध्यम से हमारे बहुत विद्वान ऐसे हैं जो कि लोगों से जुड़े हैं। और मैंने अपने निजी अपना मैं अगर आपको एक्सपीरियंस बताऊं तो उसमें यह है कि मैंने एक अनुशासन घर में बनाया। आप सभी को पता है हमारे पिताजी का देहांत हो गया, उनका यह अनुशासन था कि रात का भोजन हम सब एक ही टेबल पे बैठ के करेंगे। बहुत सुंदर। और उसके बाद कम से कम आधा घंटा भोजन के बाद वहीं बैठे रहेंगे और गप गोष्ठी, कुछ ना कुछ हंसी मजाक, कुछ ना कुछ इस तरह का होना चाहिए। सारे दिन में वो सारा चीज रहती है और बड़े अच्छे पॉजिटिव रिटर्न उसके मुझे प्राप्त हो रहे हैं। पूरा परिवार मिलके एक दफा डाइनिंग टेबल पे आधा घंटा जरूर एक्स्ट्रा बैठना है, ये मैंने प्रयोग चालू किया है।
आप भी करके देखिए, अच्छा लगेगा आपको। आप सभी का धन्यवाद। आचार्य जी, आप अगर अब शांति पाठ करा दें या हम म्यूजिक वाला चालू करें? आप करा दें। हाँ जी, मैं करा देता हूँ जी। मंजीत सिंह जी चौहान भी हमें आज हमारे बीच में जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत अच्छा, स्वागत है। और इंदु बहन जी भी जुड़ी हैं। जब आप लोग कभी कभी देखता हूँ आपको तो बड़ा फिर आशीर्वाद सा ऐसा लगता है, मिलता है हमें। तो आप हर दफा थोड़ा थोड़ा रहिए, तो हमें जरा प्रेरणा अच्छी मिलती है, थोड़ा उत्साह बढ़ता है। वैसे वो रेगुलर आ रहे हैं हम ये। अच्छा, रेगुलर दिख आज रहे हैं जी, उनकी आज फोटो आज ही नजर आई। नहीं, वो जी का ज्यादा आता है। जी जी। राजेश जी भी हमसे जुड़े हुए हैं, शायद वो मंसूरी में है या कहीं है देहरादून में, वो भी जुड़े हैं। आप सभी का जो बृहद चौहान परिवार है, सभी जुड़े हुए हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अन्य जितने भी हमारे आर्य समाज के सदस्य हैं जो कि निरंतर रहते हैं, मिस्टर ग्रोवर है, मुझे प्रेरणा देते रहते हैं, उन सभी का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब शांति पाठ जी। ओ, सीधे बैठेंगे जी, और शांति के लिए ईश्वर से मन के अंदर प्रार्थना करेंगे। ओ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वम् शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते, धन्यवाद। बंद करो जी इसको। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, बहुत धन्यवाद। बंद कर रहे हैं। नमस्ते आचार्य जी, आपका बहुत अच्छी स्पीच रही, बहुत अच्छा रहा। नमस्ते जी, नमस्ते अशोक जी।